Hello students, we are going to start our next exercise. Very first question of this exercise is express each number as product of its prime factors. हमें क्या करना है, हर नंबर को ऐसा बताना है कि उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के और तब लिखना है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 140 के हम प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे हम HCF निकालते हैं वैसे ही हम निकालेंगे और उसको सेपरेटली लिख देंगे। जितने नंबर से वो डिविजिबल है उतने हर एक नंबर को हम इनटू में करके लिख देंगे। अब जैसे यहाँ 2 टाइम्स था तो हम क्या लिख देंगे उसको 2 स्क्वायर। क्यों स्क्वायर लिखा? क्योंकि वो 2 बार है। अब 5 1 टाइम था इसलिए उसके ऊपर कोई पावर नहीं लगाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर 156, इसको भी हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद उसको इनटू के फॉर्म में लिख देंगे, बीच में इनटू लगा लगा करके लिख देंगे। और यहाँ पर भी 2 टाइम्स है इसलिए हमने यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर लिखा है और बाकी जो 2 नंबर है वो एज इट इज़ रहेंगे बिना पावर के। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन 3825, अब इसके भी फैक्टर्स निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 3 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स है, तो क्या होगा 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 17 एज इट इज़ आ जाएगा। हम कब तक की इनर फैक्टर्स निकालते हैं? जब तक कोई ऐसा नंबर ना आ जाए कि जो सेल्फ डिविजिबल हो, तब तक कि हम उसमें है ना फैक्टर्स निकालते जाते हैं। अदरवाइज जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक कि हम निकालते जाते हैं। ऐसे ही आप ये लास्ट 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF is equals to the product of 2 numbers। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, 2 नंबर्स जो दिए हैं इनका LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है और उसके बाद ये भी शो करना है कि LCM इंटू HCF मतलब जो भी आपके LCM और HCF आएगा उसका अगर हम इंटू करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, जिन भी 2 नंबर का हमने LCM HCF निकाला है उनके प्रोडक्ट के इक्वल में होगा। फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं। 26 एंड 91 2 नंबर दिए हैं, पहले दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे। 26 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 एंड 13। ऐसे ही 91 के फैक्टर्स क्या होंगे, 7 एंड 13। अब HCF क्या होता है, जो दोनों नंबर के फैक्टर्स है उसमें जो कॉमन होगा वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो इसलिए हमारा HCF क्या होगा, 13। अब LCM कैसे लिखेंगे, जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे और जो बचे हुए नंबर्स मीन्स 2 एंड 7 तो उनको भी हम इसी में इंक्लूड कर लेंगे। तो 13 को हम एक बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमने कॉमन लिया है और इसके बाद 2 और 7 से उसको इंटू कर देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 182 जो हमारा LCM होगा। अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर मतलब 26 91 दोनों का इंटू कितना आएगा, 2366। अब HCF कितने, 13 और LCM 182, इन दोनों का इंटू करेंगे तो भी क्या आ रहा है, 2366 सॉरी। तो अब जब ये 2 नंबर इक्वल हैं, अगर दोनों नंबर इक्वल है मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। अदरवाइज यदि इक्वल नहीं है तो मतलब वो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा। सेम इसी मेथड से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 510 एंड 92 दोनों का हमें क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकालने के लिए 510 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 3 5 17, ये 510 के फैक्टर्स हैं। और 92 के 2 इंटू 23, ये 92 के फैक्टर्स हैं। सबसे कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, 2 कॉमन है, ठीक है, एक ही 2 है, क्यों, क्योंकि इसमें 510 में नेक्स्ट टाइम 2 नहीं आया, इसलिए हमारा HCF क्या होगा, 2। और LCM क्या होगा, ये जो कॉमन वाला 2 है इसको हमने एक बार लिख लिया। अब ये वाला जो रिमेन वाला 2 है ये इसको एक बार यहाँ लिखा और 3 5 17 ये भी यहाँ पे ले आए हम, और जो 23 लास्ट का था वो भी इसी में इंक्लूड कर लिया। तो टोटल कितना हो रहा है, 23,460। अब हम फिर से हमारे फॉर्मूले में पुटअप करेंगे कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा। तो दोनों नंबर को अगर हम इंटू करते हैं तो इसका आंसर आएगा 46,920। अब अगर हम अपने HCF और LCM को इंटू करते हैं तो भी सेम आंसर आएगा। तो इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है।
ऐसे ही आप थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं. यू हैव टू ट्राई इट बाय योर सेल्फ. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कोई न्यू मेथड नहीं है, नॉर्मली जैसे हम अभी निकाल रहे थे एलसीएम एचसीएफ वैसे ही निकालना है. अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, 2 की जगह सिर्फ हमारे पास 3 नंबर्स हो गए हैं. तो हम क्या करेंगे, जैसे अभी 2 नंबर में कॉमन ले रहे थे ऐसे ही अब हम 3 नंबर में कॉमन देखेंगे और जो बचा हुआ रहेगा वो एलसीएम में चला जाएगा. लेट्स ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज 12, 15 एंड 21. 12 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3. 15 के 3 इंटू 5 एंड 21 के 3 इंटू 7. मतलब सब में कॉमन क्या दिख रहा हमें, 3. तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, 3. अब एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसको लिख देंगे एक साइड में और बचे हुए नंबर्स, बचे हुए मतलब 2 इंटू 2 कॉमन वाला 3 इंटू 5 इंटू 7, इन सबको इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 420. ऐसे करके हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखिए, 17, 23 एंड 29. 17 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 17 सेल्फ डिविजिबल है मतलब प्राइम नंबर है, तो क्या होगा 17 1 इंटू 17 लिख सकते हैं. 23 भी है ना सेल्फ डिविजिबल है, 29 भी. तो क्या होगा, इसमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ 1. तीनों में सिर्फ 1 कॉमन है तो एचसीएफ क्या होगा, 1. अब एलसीएम क्या होगा, बचे हुए नंबर्स, बचे हुए मतलब 17, 23 एंड 29, इन तीनों को इंटू कर देंगे तो मतलब 11,339 इज अवर एलसीएम. आया समझ में. ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट कि हमें ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है फोर्थ. गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स दिए हैं यहाँ पे हमें 306 एंड 657. 2 नंबर्स दिए हैं, इसका एलसीएम किसके इक्वल दिया है, 9 के इक्वल दिया हुआ है. हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है. हम क्या कर सकते हैं, अभी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. 2 नंबर्स कौन कौन से हैं, 306 एंड 657. एचसीएफ ऑलरेडी गिवन है, एलसीएम को हम एक्स सपोज कर सकते हैं या फिर एलसीएम भी लिख सकते हैं. अगर हम इस फॉर्मूले में लगाते हैं तो क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ की जगह क्या लिखेंगे, 9. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब 306 इंटू 657. तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले इंटू करेंगे और उसके बाद ये जो 9 यहाँ इंटू में है तो इक्वल्स टू के इस साइड आ जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा. तो 306 इंटू 657 आंसर जो होगा उसको हम डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे तो वो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 22,338. ऐसे करके हम अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th. चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. हमें ये चेक करना है अगर हम 6 में कोई भी नंबर मतलब 1 2 3 4 कुछ भी इंटू करते हैं तो जो आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट 0 में एंड होती है क्या, मतलब जैसे 6 में हम कुछ भी इंटू करें तो लास्ट में 0 आएगा. तो और कोई भी नेचुरल नंबर से हमें देखना है, 6n के फॉर्म में होना चाहिए. बट वो हम स्टार्ट करते हैं. इफ़ एनी डिजिट हैज़ लास्ट डिजिट 10, अगर कोई भी नंबर है, जैसे हम सपोज कर लेते कुछ भी कि जिसका लास्ट में 0 आना चाहिए, जैसे 10 डिजिट का होगा या फिर दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 10. अब जैसे 30 है तो क्या होगा, ये डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए. ठीक है, तो अब उसके फैक्टर्स क्या होंगे 10 के, 2 एंड 5. 2 से भी डिविजिबल होता है 10 और 5 से भी डिविजिबल होता है. सो वैल्यू ऑफ 6n शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5. अगर 6 एंड 10 से डिविजिबल है तो हमें क्या होगा, 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा. क्यों, क्योंकि 10 जो है वो 2 एंड 5 से डिविजिबल होता है. अब दोनों से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 से हो गया या 5 से हो गया, नहीं, दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए वो, 2 से भी और 5 से भी. बट 6n जो है वो क्या है,
वो 2 से तो डिविजिबल है, जैसे हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 3 आंसर आ जाएगा, बट हम 6 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्योंकि डिविजिबल होगा ही नहीं, इसलिए सो इट कैन नॉट बी एंड विथ 0। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, 6n वाले फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो 0 पे एंड नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 6 5 4 3 2 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। ये जो दो नंबर्स दिए हुए हैं ये कंपोजिट नंबर क्यों है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाला नंबर ले रहे हैं। फर्स्ट मीन्स 7 into 11 into 13 plus 13। अब इसमें हम कुछ कॉमन देख सकते हैं। कॉमन मीन्स आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर भी 13 है और प्लस के बाद भी 13 है। जब भी कहीं प्लस या माइनस आता है तो हम उससे कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ 13 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा इसमें, 7 into 11 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ 13 की जगह। क्यों, क्योंकि हमने 13 को कॉमन ले लिया है। अब अगर हम इंटू करते हैं 7 into 11 दैट इज इक्वल्स टू 77। 77 के इक्वल होता है, प्लस 1 हम एज इट इज लिख देते हैं। अब 77 प्लस 1 क्या होगा, 13 into 78। अब 78 जो नंबर है वो क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो हमेशा दो नंबर के प्रोडक्ट से मिलके बन सकता है। एंड बोथ नंबर्स आर मोर देन 1, और जो दोनों नंबर हैं वो 1 से बड़े होते हैं हमेशा, है ना। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है। सेम सेकंड वाले में इसमें भी यही फॉलो करेंगे हम। 7 into 6 into 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो अब क्या दिख रहा है, सबसे पहले कॉमन 5 कॉमन दिख रहा है, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, 7 6 4 3 2 1, 5 नहीं रहेगा और प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इन सबको है ना, बाकी को इंटू करेंगे। 7 6 4 3 2 1 तो कितना आ जाएगा 1008, और प्लस में जो 1 है हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब 1008 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1009। अब 1009 जो नंबर है वो भी क्या है, वो ऐसा नंबर है जो दो नंबर के प्रोडक्ट से बना हुआ है, और जो दोनों नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट हमने लिया है वो दोनों नंबर 1 से बड़े हैं। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये जो नंबर हमें गिवन है ये कंपोजिट नंबर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज़ अ सर्कुलर पार्ट अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है या फिर हम बोल सकते हैं ग्राउंड है, उसका साइड में एक सर्कुलर पाथ बनी हुई है। सोनिका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब सोनिका है, कोई भी एक पर्सन है, वो 18 मिनट्स लेती है अगर उसके ना ग्राउंड का जो फील्ड है उसके साइड में ना राउंड करने के लिए, ड्राइव करने के लिए 18 मिनट्स लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और सेम वर्क करने के लिए रवि 12 मिनट्स लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर हम सपोज कर रहे हैं कि उन्हें एक ही पॉइंट से एक साथ दोनों ने स्टार्ट किया है, एट द सेम टाइम दोनों साथ में शुरू कर रहे हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो क्या होगा कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट में वो कितने मिनट बाद मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। दे विल मीट अगेन आफ्टर, कब मिलेंगे वो, जो भी इन दोनों नंबर्स मीन्स 18 और 12 का जो एलसीएम होगा उसके बाद में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों आके मिल सकते हैं। दे विल मीट अगेन आफ्टर एलसीएम ऑफ बोथ वैल्यूज़ एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट की जो बोथ वैल्यू हैं उनका एलसीएम जो होगा उतने ही मिनट बाद वो आकर के मिलेंगे। अब 18 का फैक्टर क्या होंगे, 2 into 3 into 3, और 12 के क्या होंगे 2 into 2 into 3। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें एलसीएम निकालना है, तो हम बिना एचसीएफ निकाले भी निकाल सकते हैं। तो बिना एचसीएफ निकाले डायरेक्ट हम एलसीएम लिखते हैं। देखो 2 कॉमन है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम सिंगल टाइम 2 लिख लेते हैं। अब 12 के साथ एक 2 एक्स्ट्रा दिया था तो वो वाला 2 हमने यहाँ लिख लिया। अब फिर से ये वाला 3 कॉमन है यहाँ और यहाँ पर, तो हमने 3 कॉमन लिख लिया। अब ये 18 में एक 3 और दिया है तो वो 3 भी हमने यहाँ लिख लिया। मतलब 2 into 2 into 3 into 3 दैट इज इक्वल्स टू 36। तो हमारा एलसीएम जो है वो क्या होगा
36, therefore they will meet together at the starting point after 36 minutes. इसीलिए वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट्स बाद में मिलेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आया हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।